अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 4 बायोकेमिस्ट्री। आज हम लोगों ने नया टॉपिक बिल्कुल स्टार्ट करना है विच इज़ कार्बोहाइड्रेट्स। हम लोग बायोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हम लोग पहला बायो मॉलिक्यूल स्टार्ट करने लगे हैं विच इज़ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स का थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन दे देते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स होता क्या है। कार्बोहाइड्रेट बेसिकली शुगर है। किस लिए होता है कि ये हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। कार्बोहाइड्रेट बेसिकली हमारी फूड के अंदर होता है, खुराक के अंदर होता है। ठीक है, हमारी जो सी फूड है वो कार्बोहाइड्रेट्स की ही बनी होती है। अगर हम लोग खुराक ना खाएं हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी नहीं हो सकती। जब हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स कंटेनिंग फूड को अपनी डाइट में एंटर करेंगे तो फिर ही हमें एनर्जी वगैरह प्रोवाइड होगी। अब कार्बोहाइड्रेट्स आप लोगों ने नहीं सुना होगा इतना नाम, लेकिन पता होगा कि कार्बोहाइड्रेट्स होता क्या है। कार्बोहाइड्रेट बेसिकली शुगर है एक जो हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करती है। ठीक है, अब कार्बोहाइड्रेट्स किस किस में पाया जाता है? सीरियल्स, ग्रेन्स, पोटैटो, फ्रूट्स में भी, वेजिटेबल्स में भी, इसके अलावा एनिमल मसल्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा पाए जाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। ये बात आप लोगों को समझनी है कि हमारी फूड के अंदर अगर कार्बोहाइड्रेट नहीं होंगे, बेसिकली हमारी जो खुराक है वो 50 to 60% कार्बोहाइड्रेट पर मुश्तमिल होती ही होती है। ठीक है, क्योंकि हमारी बॉडी को 55% डाइट के अंदर कार्बोहाइड्रेट होना ज़रूरी है। हम जो रोटी खाते हैं, ठीक है, आटे की बनी रोटी, वो आटा जितना भी है वो सारा का सारा क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, रोटी खाएंगे तो हमें एनर्जी मिलेगी। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट की थोड़ी सी आप लोगों को इंट्रोडक्शन की समझ आ गई कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है। कार्बोहाइड्रेट जो उनसे ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, थोड़ी सी हम लोग डेफिनेशन को मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनको हम लोग शुगर भी कहते हैं। ठीक है, शुगर। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स हाइड्रेटेड कार्बन होते हैं, मतलब ऐसे कार्बन जिनके साथ हाइड्रोजन हो। ठीक है, ऐसे कार्बन जिनके साथ हाइड्रोजन उनको हम लोग कहते हैं हाइड्रेटेड कार्बन कहते हैं। ठीक है, डेफिनेशन आप लोगों ने क्या करनी है? कार्बोहाइड्रेट्स की डेफिनेशन है पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स और देयर कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस व्हिच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। कार्बोहाइड्रेट्स की क्या डेफिनेशन है? कार्बोहाइड्रेट्स जो है किस पर मुश्तमिल होता है? कार्बोहाइड्रेट्स पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स पर मुश्तमिल होता है। एल्डिहाइड और कीटोन क्या होते हैं? ऐसे मॉलिक्यूल जिनका फंक्शनल ग्रुप ये होगा ना सी डबल बॉन्ड ओ आर एच, या फिर अगर कीटोन्स होंगे तो सी डबल बॉन्ड ओ आर आर। ये कीटोन और एल्डिहाइड से मुश्तमिल हो। और पॉलीहाइड्रोक्सी मतलब मेनी, पॉली का मतलब होता है मेनी, हाइड्रोक्सी का मतलब हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स, OH वाले ग्रुप्स। ठीक है, बहुत से OH वाले ग्रुप्स मिल जब अटैच हो जाएं एल्डिहाइड्स या कीटोन्स के साथ तो उनको हम लोग क्या कहते हैं? उनको हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स कह देते हैं। या फिर कीटोन और एल्डिहाइड के और भी बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। वो कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस जब उन पर हाइड्रोलिसिस होती है तो वो एल्डिहाइड्स और कीटोन्स ही देते हैं। तो उन मॉलिक कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को या उन कीटोन्स या उन एल्डिहाइड्स को हम लोग क्या कहते हैं? उनको हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। ठीक है, ये तो चलो डेफिनेशन हो गई साइंटिफिक लिहाज से, मतलब केमिस्ट्री के लिहाज से। लेकिन इन जनरल आप लोगों को वैसे ही पता होना चाहिए कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स हमारी डाइट के अंदर, हमारी खुराक के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट शुगर है जो हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी होने के लिए कार्बोहाइड्रेट को खाना ज़रूरी है। ठीक है, एक बार हम लोग आप लोगों की बुक से पढ़ लेते हैं। पेज नंबर 13 पे आ जाओ। कार्बोहाइड्रेट्स, द डेफिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज गिवन एज कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स और देयर कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस व्हिच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। डेफिनेशन में आपको समझा चुकी हूँ कि कार्बोहाइड्रेट जो हैं बहुत से हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स से बने हुए हैं। कीटोन्स के साथ या एल्डिहाइड्स के साथ वो बहुत से हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स अटैच होते हैं। उनको हम लोग क्या कहते हैं? उनको हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। ठीक है, A carbohydrate is a large biological molecule or macromolecule consisting of carbon, hydrogen and oxygen atom, usually with a hydrogen oxygen atom ratio of 2:1 as in water। अब जो कार्बोहाइड्रेट है ना वो एक लार्ज मॉलिक्यूल पर मुश्तमिल है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट एक बड़ा मॉलिक्यूल है। इसके अंदर क्या क्या पाया जाता है? इसके अंदर कार्बन भी होता है, इसके अंदर हाइड्रोजन भी होता है, इसके अंदर ऑक्सीजन भी पाया जाता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट एक मैक्रो मॉलिक्यूल है। मैक्रो मॉलिक्यूल्स ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनका
क्वांटिटी जो उनकी है वो मैक्रो हो, उनकी क्वांटिटी ज़्यादा हो, उनको हम लोग मैक्रो मॉलिक्यूल्स कहते हैं। साइज में बड़े हो, लार्ज बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हो, उनको हम लोग क्या कहते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल। तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। दी कार्बोहाइड्रेट्स आर दी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कार्बोहाइड्रेट जो हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। दो तरह के कंपाउंड नेचर के अंदर पाए जाते हैं, या इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनमें हाइड्रोजन के साथ कार्बन वगैरह भी होता है, इस वजह से कार्बोहाइड्रेट्स ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं। दे आर मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। दी literally meanings of carbohydrates are the hydrated carbons, carbohydrates also called sugar। ये वाली लाइन्स मैं आप लोगों को पहले ही बता चुकी है। कार्बोहाइड्रेट्स को हम लोग शुगर भी कहते हैं, और कार्बोहाइड्रेट का असल मतलब है हाइड्रेटेड कार्बन, मतलब ऐसे कार्बन जिनके साथ हाइड्रोजन हो, जिनके साथ हाइड्रोजन अटैच हो, जिनके साथ हाइड्रोजन का रिएक्शन, उनको हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रेटेड कार्बन कहते हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स आर दी एल्डिहाइड्स और कीटोन कंपाउंड्स विद मल्टीपल 2 और मोर हाइड्रोक्सल ग्रुप्स। अब कार्बोहाइड्रेट्स ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनके साथ मल्टीपल हाइड्रोक्सल ग्रुप्स होते हैं। OH वाले ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोक्सल ग्रुप कहते हैं, ठीक है। पॉलीहाइड्रोक्सी ग्रुप्स जिसके साथ होंगे उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स कहेंगे, ठीक है। आगे जनरल फार्मूले को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। एज दी कार्बोहाइड्रेट्स, थोड़ा सा रिमूव कर दूं, एज दी कार्बोहाइड्रेट्स आर दी हाइड्रेटेड कार्बन, सो दी नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच्ड टू द कार्बन आर इक्वल इन नंबर टू द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। अब हमें पता है जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स जो से हैं वो हाइड्रेटेड कार्बन्स हैं। इसमें क्या होता है कि जो नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स जितने भी अटैच होते हैं कार्बन के साथ, वो किसके इक्वल होते हैं, वो बेसिकली इक्वल होते हैं टू द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के साथ। देख मैं बताती हूँ जनरल फार्मूला इसका क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स का CnH2nO। अब n क्या है, n जनरल होल नंबर है बेसिकली, ठीक है, होल नंबर है। अब अगर कार्बन 6 होंगे, कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर अगर कार्बन 6 होंगे तो जो वाटर के मॉलिक्यूल हैं वो भी 6 होंगे। अगर कार्बन 8 होंगे तब वाटर के मॉलिक्यूल्स भी 8 होंगे। वो इन लाइंस में यही बताना चाह रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स जो से हैं उनमें क्या है कि उनमें जब नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स जो उनसे कार्बन के साथ अटैच हैं वो सेम होंगे, वही इक्वल होंगे किसके, टू द नंबर ऑफ कार्बन एटम, जो कार्बन उसके साथ अटैच है। तो कार्बन के या फिर वाटर मॉलिक्यूल के जो से नंबर्स हैं वो इक्वल होंगे, सेम होंगे, ठीक है। Thus the general formula is given as CnH2n, here n is the whole number, ठीक है। n जो सा वो whole number और जनरल फार्मूला कार्बोहाइड्रेट्स का क्या है, जनरल फार्मूला कार्बोहाइड्रेट्स का CnH2n H2ON है, ठीक है। जनरल फार्मूला आप लोगों को हर हाल में याद हो, विदाउट रिवाइज याद हो, ठीक है। आगे हम थोड़ी सी एक्सेप्शन पढ़ लेते हैं टू द जनरल फार्मूला एंड डेफिनेशन के, थोड़ी सी एक्सेप्शन क्या हो सकती है कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर, ठीक है। देयर आर सम सच कार्बोहाइड्रेट्स विच कंटेन नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और सल्फर इन एडिशन टू कार्बन। यहाँ पर कुछ ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स भी पाए जाते हैं। हमने तो पढ़ा था ना कि कार्बोहाइड्रेट्स किन 3 चीज़ों से बना होता है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। हमने ये पढ़ा था कि कार्बन बेसिकली जो सा है कंसिस्ट ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कार्बोहाइड्रेट। लेकिन एक्सेप्शन ये है कि कार्बोहाइड्रेट के अंदर मजीद नाइट्रोजन भी पाई जा सकती है, फॉस्फोरस भी पाई जा सकती है, सल्फर भी पाई जा सकती है कार्बन के साथ। लेकिन जनरल आमतौर पर ज़्यादातर क्या पाया जाता है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। लेकिन ये भी हो सकता है कि कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर समटाइम नाइट्रोजन पाई जाए, सल्फर पाया जाए या फिर कोई और मॉलिक्यूल पाया जाए, ये हो सकता है, ठीक है। सेकेंड एक्सेप्शन क्या है, सेकेंड एक्सेप्शन ये है ऑल्सो ऑल द कंपाउंड्स हैविंग फार्मूला CnH2n may not be carbohydrate, formic acid, acetic acid and lactic acid all are some examples of such compounds। अब ये जितने भी एसिड्स हैं, जितने भी नहीं, सिर्फ ये 3 एसिड, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड और लैक्टिक एसिड, इनका जनरल फार्मूला भी क्या बन रहा है, इनका जनरल फार्मूला भी ये बन रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जितने भी 3 एसिड्स हैं ये कार्बोहाइड्रेट्स हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं।
एक्सेप्शन ये है कि ये 3 एसिड ऐसे एसिड है जिनका जनरल फार्मूला तो यही है, लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है। ये आप लोगों ने एमसीक्यूज में रिमेंबर रखना है कि ये जितने भी 3 एसिड हैं इनका भी जनरल फार्मूला यही है, कार्बोहाइड्रेट्स वाला जनरल फार्मूला ही है, लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है, ये एसिड्स हैं। ठीक है, ये बात भी आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद रखनी है। आगे थोड़ी सी हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस कर लेते हैं, खुसूसियात। In general, carbohydrates are white solids, sparingly soluble in organic liquids, but except for certain polysaccharides are soluble in water. कार्बोहाइड्रेट जो उनसे उसकी कैरेक्टरिस्टिक अगर हम लोग डिस्कस करें तो वाइट सॉलिड्स होते हैं। ठीक है, जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वाइट सॉलिड्स होते हैं। दूसरी बात ये कि ये ऑर्गेनिक लिक्विड्स के अंदर, ऑर्गेनिक लिक्विड्स कौन से होते हैं, वो पेट्रोलियम, ईथर, बेंजीन वगैरह, ठीक है, उन ऑर्गेनिक लिक्विड्स के अंदर सोल्यूबल हो जाते हैं। ठीक है, कुछ हद तक, ठीक है, स्मॉल क्वांटिटी में सोल्यूबल हो जाते हैं क्या, कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स ऑर्गेनिक लिक्विड्स के अंदर स्पेरिंगली सोल्यूबल हैं, मतलब स्मॉल क्वांटिटी के अंदर सोल्यूबल हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे जो अगर हम लोग नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक को पढ़ें तो वो है Many carbohydrates of low molecular weight have a sweet taste, कि ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनका मोलिकुलर वेट लो हो, मतलब स्टार्टिंग वाले जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनके अगर हम लोग देखें, क्वांटिटी देखें तो वो टेस्ट में जो है वो स्वीट होते हैं। लो मोलिकुलर वेट वाले जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनका टेस्ट जो है वो स्वीट होता है, लेकिन जैसे ही उनके कार्बन नंबर इंक्रीज करते जाएं, अगर कार्बन नंबर 12 से ज़्यादा होते जाएं, 6 या 12 से ज़्यादा अगर कार्बन नंबर यहाँ पर जो N है वो कार्बन नंबर अगर 6 से या 12 से ज़्यादा हो जाए तो उसकी जो सा टेस्ट है वो खट्टा होना शुरू हो जाता है। ठीक है, बिटर टेस्ट आना शुरू होता है, लेकिन अगर वही कार्बन नंबर 6 से कम होंगे तो उनका टेस्ट जो सा वो स्वीट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। आप लोगों को सारी समझ आ गया है। 3-4 कैरेक्टरिस्टिक्स आपने ये याद रखनी है कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो स्वीट इन टेस्ट है अगर उनका मोलिकुलर वेट लो होता है। दूसरी बात ये कि ये वाइट सॉलिड्स होते हैं। तीसरी बात ये कि ऑर्गेनिक लिक्विड्स के अंदर स्पेरिंगली सोल्यूबल होते हैं, मतलब स्मॉल क्वांटिटी के अंदर सोल्यूबल होते हैं। नेक्स्ट अब हम लोग डिस्कस करने लगे हैं फंक्शनल ग्रुप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स के फंक्शनल ग्रुप्स, मतलब कार्बोहाइड्रेट किन ग्रुप से मिलकर बना हुआ है। वो कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर तो काफी ग्रुप्स हैं, लेकिन फंक्शनिंग ग्रुप, ऐसा ग्रुप्स जो ज्यादा फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर, वो कार्बोहाइड्रेट के 2 ग्रुप्स हैं। ठीक है, 2 फंक्शनिंग ग्रुप्स हैं। एक बार हम लोग रीड कर लेते हैं। द कार्बोहाइड्रेट्स हैव 2 मेजर कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप की बेस पर कार्बोहाइड्रेट्स की 2 बड़ी कैटेगरीज हैं। नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, पेज नंबर 14 पर। वो 2 कैटेगरीज कौन सी हैं, एल्डिहाइड ग्रुप और कीटो ग्रुप। ठीक है, एल्डिहाइड ग्रुप और कीटो ग्रुप। एल्डिहाइड ग्रुप के अंदर क्या होता है, एल्डिहाइड ग्रुप का पहले तो जनरल फार्मूला आप लोग ये देख लो, जनरल स्ट्रक्चरल फार्मूला है ये कि डबल बॉन्ड O होता है, C होता है, एक साइड पे R ग्रुप होता है, दूसरी साइड पे हाइड्रोजन H ग्रुप होता है। ठीक है, रीड कर लेते हैं। CHO, इट इज ऑन द फर्स्ट कार्बन ऑफ कार्बोहाइड्रेट विद एल्डिहाइड ग्रुप इज कॉल्ड एल्डोसिस, एल्डोस शुगर। एल्डोस शुगर जो है उसकी CHO एक साइड पे पाया जाता है, लेकिन आप लोगों को जो बात याद रखनी है वो आप लोगों ने ये याद रखनी है कि कार्बोहाइड्रेट्स के 2 फंक्शनिंग ग्रुप्स होते हैं। एक जो सा होता है वो एल्डिहाइड ग्रुप होता है, दूसरा जो सा होता है कीटो ग्रुप होता है। ठीक है, अब कीटो ग्रुप का इट इज ऑन दी सेकेंड कार्बन विद द शुगर्स विच कीटोनिक ग्रुप का कीटोसिस कीटो शुगर। ठीक है, जो सेकेंड कार्बन के कार्बोहाइड्रेट का जो सेकेंड कार्बन है उसके ऊपर जो सा ग्रुप पाया जाता है वो पाया जाता है कीटो ग्रुप। ठीक है, कीटो ग्रुप का स्ट्रक्चर क्या है, CR और उसके बाद दूसरी साइड पे भी R और डबल बॉन्ड O। ठीक है, ये आप लोगों ने कीटो ग्रुप का भी स्ट्रक्चर फॉर्मूला याद करना है। ठीक है, ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करना है सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स के, कार्बोहाइड्रेट्स को हम लोग कहाँ से हासिल करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स आर दी नेचुरल कंपाउंड्स एंड देयर बेसिस सोर्सेज प्लांट। कि कार्बोहाइड्रेट्स का सोर्स बेसिकली जो है वो प्लांट्स है। ठीक है, हम लोग सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स प्लांट से हासिल करते हैं। क्यों, वजह क्या है, वजह ये है कि प्लांट जो है मिलियन ट्रिलियन सेल से बना हुआ है, अनकाउंटेबल सेल से बना हुआ है। अब वो जितने भी सेल्स हैं उनकी सेल वॉल सारी की सारी सेलुलोज से बनी है। सेलुलोज क्या है, सेलुलोज बेसिकली कार्बोहाइड्रेट है, पॉलीसेकेराइड्स है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट है सेलुलोज। अब इसका मतलब तो यही है कि प्लांट
प्लांट जो से 50 to 80% कार्बोहाइड्रेट पर मुश्तमिल है। इसी वजह से हम लोग अपनी डाइट जितने भी पौधे वगैरह हम लोग खाते हैं, सब्जियां खाते हैं, फल खाते हैं, वो सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट्स पर मुश्तमिल होते हैं और फिर हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड होती है। ठीक है। The chief source of carbohydrate is the cereals, a grain used for food. Wheat starch is the abundant in the cereals. अब सीरियल्स के अंदर अनाज, मेज, ग्रेन, गंदम वगैरह के अंदर सबसे ज़्यादा जो कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म पाई जाती है वो स्टार्च पाया जाता है। ठीक है। दी अदर सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इज वेजिटेबल्स, फॉर एग्जांपल पोटैटो, कैरेट, लेग्यूम्स, फॉर एग्जांपल पीनट, फ्रूट्स, बोथ स्वीट एंड नॉन स्वीट फ्रूट्स प्रोवाइड कार्बोहाइड्रेट्स। फ्रूट्स में मीठे भी और जो खट्टे मीठे नहीं है, मतलब खट्टे थोड़े से फ्रूट्स हैं, उनमें भी कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं, उनसे भी हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग वेजिटेबल से हासिल कर सकते हैं, जैसे कि पोटैटो, कैरेट। इसके अलावा हम लोग लेग्यूम्स, पीनट्स वगैरह से हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स को हासिल कर सकते हैं। ठीक है। वो हम लोग करते भी, हम लोग अपनी रोटी वगैरह के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स का इंटेक करते हैं, जिससे हमें एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रोवाइड होती है। ठीक है। कल नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग अकरेंस वगैरह को डिस्कस करेंगे, फिर हम लोग फंक्शंस कार्बोहाइड्रेट्स के डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे कि कार्बोहाइड्रेट किस किस कैटेगरी के अंदर क्लासीफाई होता है, फिर इसके एग्जांपल्स भी मैं आप लोगों को डिटेल में पढ़ाऊंगी। ठीक है। तो आज का लेक्चर इतना ही। अगर आप लोगों को समझ ना आई हो तो क्वेश्चन जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।